प्रिय मित्रों, आज हम श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल की कथा आपको कह रहे हैं कि जब माता यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया, तो बांधने के बाद श्री कृष्ण उस उखल को घिसियाते हुए ले गए और ले जाके एक वृक्ष में जाके उखल फंस गया और वृक्ष धराशायी हो गया। उस वृक्ष में से क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप कथा पूरा सुनिएगा। और मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, नारद मुनि ने उन्हें क्या श्राप दिया था और कौन थे? कृपा कर नलकूबर और मणिग्रीव की उस कथा को मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, नल, कुबर और मणिग्रीव ये दोनों जो थे कुबेर के पुत्र थे और वे कैलाश पर्वत पर रहते थे। कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। उसके पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव भी उन्हीं शिव जी के भक्त थे। फलतः शिव जी ने उन्हें परम धनवान बना दिया, परंतु धन के कारण उसे वे सहन न कर सके। धन में मदान्ध होकर उन्होंने कुछ ही दिनों के पश्चात शिव जी की सेवा करना भी छोड़ दिया। मदिरा पाकर मदोन्मत्त हो कैलाश पर्वत पर गान करने वाली मृगनयनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए नग्न होकर गंगा में स्नान तथा उस प्रकार के अनेक विहार करने लगे। एक दिन नारद जी ने वहां पहुंचकर उनके इस आमोद प्रमोद एवं जल क्रीड़ादि को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी को देखकर वे स्त्रियां तो लज्जा व संकुचित हो शीघ्र ही अपने वस्त्र को धारण कर ली, परंतु निर्लज्ज और निशंक नलकुबर और मणिग्रीव जैसे के तैसे ही खड़े रह गए। नारद जी ने सोचा कि इनको धन का अभिमान हो गया है, क्योंकि निर्धन को अभिमान नहीं होता है। धनवान धर्माधर्म का विचार नहीं करते हैं। मूर्ख को शरीर ही प्रिय होता है और साधुजन माया मोह और धनादि के फेर में नहीं पड़ते। उन्हें साधु लोगों को दुख सुख समान ही होता है। ऐसा विचार कर नारद जी ने उनको शाप दिया कि इस पाप से तुम दोनों गोकुल में जाकर वृक्ष हो जाओ, और जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा तब ही तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर नारद जी बद्रिक का आश्रम की ओर चले गए। कुबेर के पुत्र गोकुल में वृक्ष हुए। तब नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण जी ओखली को घसीट कर वहां ले गए जहां यमलार्जुन के वृक्ष थे। वहां जाते ही उन्होंने ओखली के दोनों वृक्षों के बीच में हराकर ऐसा झटका मारा कि वे दोनों जड़ से उखड़ गए और हराकर गिरकर धराशायी हो गए। उसमें से दो सुंदर पुरुष हाथ जोड़े हुए निकले और बोले कि हे भगवान, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवताओं के स्वामी और मनुष्यों को सुख देने वाले, हे दीनों के रक्षक, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हितैषी, राक्षसों के नाशक, लक्ष्मी के प्यारे स्वामी, आपकी जय हो। हे प्रभो, आपका भेद कोई नहीं जानता है। हे कृपालु, आपने हम पर जो कृपा की है इसके लिए हम आपके कृतकृत्य हैं। हे प्रभो, नारद जी की कृपा से ही हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और अब हमें किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। यदि आकांक्षा है तो केवल इस बात की है कि मेरा मन आपके चरण में सदैव भ्रमर के समान लगा रहे। हे परीक्षित, जब इस प्रकार नलकुबर ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे चरणों में अनुरुक्त जीव जो है वो भव बंधन में नहीं पड़ता है।
यह सुनकर नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में शीश नवाकर उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर अपने घर चले गए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।